बिहार के नौजवानों के साथ ये भाजपा जदयू की जो डबल इंजन की सरकार है, उनके भविष्य के साथ उसने सबसे बड़ा खिलवाड़। और यहाँ नौकरियाँ जो हैं वो लंबे समय से नहीं है और सरकार जो है प्राइवेटाइजेशन के चक्कर में है। डाटा ऑपरेटर हैं पूरे बिहार के, उनको ये 15, 16, 17 हज़ार रुपये देते हैं और सरकार से पैसा ऐंठते हैं 25,000, 30,000। वैकेंसी बहुत हल्ला के बाद निकलेगा और एग्जाम में कुछ गड़बड़ी कर दी जाएगी। भाजपा के जो मित्र हैं, अडानी, अंबानी, रियल एस्टेट की कंपनियां, तमाम जो पूंजीपति हैं, वो आपको उनके लिए जा करके कहीं अहमदाबाद में, कहीं मुंबई में, कहीं गुड़गांव में, कहीं पंजाब में जाके काम करें, लेबर बन के रहें। ये बिहार को तो लेबर जोन बना के नीतीश जी ने रख दिया है भाजपा वालों ने कि इसको लेबर सप्लाई का राज बनाना है, तो काहे की नौकरी रहेगी। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं बेधड़क बात। 2011 में होमगार्ड जवानों के लिए नियुक्ति आई थी, लेकिन 13 वर्ष हो गए, अभी तक उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिला। 2024 में उनका फिजिकल टेस्ट भी हुआ, पास भी हुए, लेकिन नियुक्ति पत्र नहीं बटा। इसके बाद अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, कह रहे हैं 13 वर्ष हो गए, अभी तक हम लोग को नियुक्ति पत्र नहीं बटा, हमारी जो उम्र सीमा है वो भी समाप्त हो गई है। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माले विधायक वीरेंद्र कुमार गुप्ता जी। सर, कैसे देखते हैं सर, 13 वर्ष हो गए, अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं बटा है सर, एज भी जो है उनका समाप्त होने को कगार पे है, कैसे देखते हैं? ये तो नौजवानों के साथ, बिहार के नौजवानों के साथ ये भाजपा जदयू की जो डबल इंजन की सरकार है, उनके भविष्य के साथ उसने सबसे बड़ा खिलवाड़ किया है। उसी का एक ये मानगी है। ये चाहे वो रेलवे के मामले हो, लाइब्रेरी में, पुस्तकालय में बहाली के मामले हो, हॉस्पिटल स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्र के मामले हो, शिक्षा विभाग के मामले हो, या किसी विभाग के मामले हो, तो ये सरकार जो है तमाम युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती रही है। और यहाँ नौकरियाँ जो हैं वो लंबे समय से नहीं है और सरकार जो है प्राइवेटाइजेशन के चक्कर में है। अब आप सोच सकते हैं कि उर्मिला के नाम पर, तो बेल्ट्रॉन के नाम पर तमाम भाजपा के लोग जो हैं कंपनियों को बनाए हुए हैं। कई इस ढंग के नामधारी जो है आपको नियोक्ता बने हुए हैं और ये तमाम लोग अब हमारे ब्लॉक में डाटा ऑपरेटर हैं पूरे बिहार के, उनको ये 15, 16, 17 हज़ार रुपये देते हैं और सरकार से पैसा ऐंठते हैं 25,000, 30,000। तो ये लूटपाट का धंधा है, कमीशनखोरी का है। तो बहाली तो तमाम क्षेत्रों में रुकी हुई है और ये लोग जो है सीधे तौर पे जो है दूसरे कंपनियों से हायर करके लोगों को ले रहे हैं। अभी अगर बात की जाए सर, तो कुछ ही दिन पहले, 2-3 दिन पहले ही जेडीयू के कार्यालय के पास जो है सर, मिलर हाई स्कूल में होमगार्ड के जवान लोग पहुंचे थे सर, अपनी मांगों को लेकर के कि आज 13 वर्ष हो गए, हम लोग को नियुक्ति पत्र नहीं बटा है। तमाम जिलों से पहुंचे हुए थे सर। काफ़ी लोगों का उम्र जो है समाप्त हो चुका है सर। वो लोग का कहना है कि हम लोग का उम्र समाप्त हो गया, प्राइवेट कंपनियां भी हम लोग को रखने के लिए तैयार नहीं है। अब आखिरी विकल्प बचा हुआ है होमगार्ड का जवान में नियुक्ति, क्योंकि हम लोग का मेरिट लिस्ट भी बन गया है, अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं बटा है। क्या हम लोग जब मर जाएंगे तब हम लोग को नियुक्ति पत्र बटेगा? इस तरीके का व्यथा वो लोग बता रहे थे सर। ये काफ़ी एक तरह से कहिए क्या कि अफसोसनाक, आपको दुख भरी बात है नौजवानों को कि उनका इंटरव्यू होने के बाद, उनकी दौड़ होने के बाद, उनका तमाम जो उस समय टेस्ट थे 2011 में होने के बाद भी बहाली नहीं हुआ। तो नीतीश सरकार में आमतौर पे ये देखा गया कि कोई एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम में वैकेंसी बहुत हल्ला के बाद निकलेगा और एग्ज़ाम में कुछ गड़बड़ी कर दी जाएगी। कहा जाएगा कि यहाँ पेपर लीक हो गया और उसके बाद फिर वो रुक जाएगा कई सालों तक। कभी हो जाएगा कि आपको एग्ज़ाम रिटन पास कर लिए हैं
और रिजल्ट में गड़बड़ी आ जाएगी तो फिर उसमें रोक देना है, कभी भाईबा में रोक देना है। तो ये तो कुल मिलाकर के नौजवानों के साथ क्रूर व्यवहार है और तमाम बिहारियों के साथ है। तो ये सीधे सीधी सरकार का जो है वो एक तरह से बिहार के विकास के विरोध में, बिहार के गरीबी दरिद्रता को, बेरोजगारी को बनाए रखने के हिसाब किताब से एक सब उनका अपना योजना चल रहा है। बिहार को एक लेबर जोन बना के रखना है। तो जो होमगार्ड में सही सफल हुए जो हैं उनको नौकरी नहीं दी गई, वो तमाम लोग अब जाके बाहर में लेबर का काम करें। भाजपा के जो मित्र हैं, अडानी अंबानी, रियल एस्टेट की कंपनियां, तमाम जो पूंजीपति हैं, वो आपको उनके लिए जा कर के कहीं अहमदाबाद में, कहीं मुंबई में, कहीं गुड़गांव में, कहीं पंजाब में जाके काम करें, लेबर बन के रहें। ये बिहार को तो लेबर जोन बना के नीतीश जी ने रख दिया है भाजपा वालों ने कि इसको लेबर सप्लाई का राज बनाना है, तो काहे की नौकरी रहेगी। ये मूल मामला है। तो ये थे हमारे साथ माले विधायक वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता, जिन्होंने तमाम बातें कही कि जिस प्रकार से नीतीश कुमार की नीति है वो बिहार को लेबर जोन बना के रखना चाहते हैं, बिहार को लेबरों को फैक्ट्री बना कर रखना चाहते हैं। इस वजह से नौकरियां नहीं दी जा रही है, क्योंकि अगर बात की जाए तो 2011 का वैकेंसी 2024 में भी लोगों को नियुक्ति पत्र नहीं बटा, तो ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।